अपनी स्मृतियों को वापस लाने के लिए किताब सहायक है, ना कि आपको ज्ञानी बनाने के लिए। किताब का ज्ञान जीवन में कभी काम नहीं आता, ये ध्यान कर लो। किताब का ज्ञान कभी जीवन में काम नहीं आता है। आपके नित्य के जो अनुभव हैं, क्रियाएं, वो काम आती हैं। आपको क्रियाएं सीखनी पड़ेंगी महाराज। आप किताब से कितने भी बड़े पंडित जी हो जाओ, सब श्लोक रट लो, मंत्र रट लो, पर जब तक आप किसी अनुभवी पंडित के नीचे आसन, गिलास, कटोरी उठाएंगे, धराएंगे नहीं पूजा में, तब तक आप वो सीखेंगे ही नहीं। मंत्र में है ही नहीं, वो लिखा हुआ नहीं है कि इस मंत्र से फूल चढ़ता है। एक भी मंत्र वेद में ऐसा नहीं है जो ऐसा हो कि फूल चढ़ने का ये मंत्र है। मैं चैलेंज कर रहा हूं इस बात का। वेद में एक भी मंत्र ऐसा नहीं जिसमें ऐसा हो कि ये कंकु का है, ये रोली का है, ये चावल का है। पर अनुभवी लोगों ने मंत्रों को इसके उपयोग में लाकर, उसका फायदा देखकर, उसको हमारी पुस्तकों में हमें देकर हमारे ऊपर कृपा की है, तो हम चढ़ा पा रहे हैं, मंत्र बोलकर चावल चढ़ा पा रहे हैं, रोली, कंकु, हल्दी, चावल कर पा रहे हैं, आहुति लगा पा रहे हैं, कुछ भी कर पा रहे हैं। तो ये केवल हमारे ऋषियों की कृपा है, हमारे पूर्वजों की कृपा है, उनकी साधना, अनुभव की कृपा है। पर वेद में डायरेक्ट कोई मंत्र ऐसा नहीं है जिस पे लिखा हो कि ये जल चढ़ाने का है, ये इसका है, ये उसका है, पानी पीने का, खाने का। ये जो मंत्र हैं ये सब ऋषियों ने चयन किए हैं, ऋषियों ने इनका अनुभव किया है, और ऐसे ही अनुभव से ही ज्ञान सिद्ध होता है। अर्थात किताब के ज्ञान का कोई भी प्रमाण नहीं है, प्रमाण प्रैक्टिकल करके ही आता है उसका। परोक्षान परोक्षम दृश्यम प्रक्षिताम कतो प्रमाण। जो अपरोक्ष ज्ञान है उसका प्रमाण सामने अनुभव से आएगा, अनुभव से। कोई ऋषि ने शुरुआत की होगी उनके जीवन में, कोई मंत्र बोलना शुरू कर दिया होगा, उस मंत्र को बोलकर खाना खाते होंगे, उसके अनुभव उन्हें आए होंगे भोजन के, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ये भोजन का मंत्र है, इसको मंत्र को पढ़कर कोई भोजन करेगा उसको ये भोजन का लाभ प्राप्त होगा। तब से वो भोजन का मंत्र चालू है और काम कर रहा है, ऊर्जा दे रहा है, शांति दे रहा है, लाभ दे रहा है। क्योंकि कर्म क्रिया से ही अनुभव और सिद्धियां आती हैं, सिद्ध होते प्रमाण, फिर वो किताबों में रच करके हमें परोसा जाता है। डॉक्टरी पढ़ के आते हैं लोग, 4 साल डिग्री लेते हैं, इंजीनियरिंग करके आते हैं लोग, 4 साल डिग्री लेते हैं, नौकरी मिलती नहीं उनको, फिर उनको उसके लिए अप्रेंटिस में जाना पड़ता है, इंजीनियर को भी जाना पड़ता है। लास्ट के 6 महीने अपने किताब को भूलकर अनुभव के लिए जाना पड़ता है, तब उनको कार्ड मिलता, रजिस्ट्रेशन होता है उनका, तब नौकरी का काम है। आप कॉलेज में से भी सिलेक्शन हो जाता है, इंजीनियर लोगों का कॉलेज से भी हो जाता है सिलेक्शन नौकरी में, पर वो 6 महीने वो तो करना ही पड़ता है, जहाँ के बाद में ही आपको प्रूफ मिलता है, कार्ड मिलता है, रजिस्ट्रेशन मिलता है, पगार पूरी मिलती है। आप होशियार हैं, पढ़ने में नंबर अच्छे लाते हैं, तो ले जाएगी कंपनी उठा के आपको, कुछ परसेंटेज देगी, परीक्षा में पैसे देगी आपके, पूरी पगार नहीं देगी आपको। कहने का तात्पर्य समझ लो, 4 साल की पढ़ाई से जो नौकरी लगी, कैंपस में से सिलेक्शन हुआ, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता भाग्य। कॉलेज में से ही सिलेक्शन करने कंपनी आ गई स्वयं, तो भी आपको पूरी पढ़ाई जो की है उसकी बदौलत आपको तनख्वाह 30% मिल रही है, 60% तनख्वाह आपकी कम है। वो तब आएगी जब आप किसी गुरु के नीचे अनुभव सीख लेंगे, तब आप 100% तनख्वाह पाएंगे। यही तीर्थ का फल है। तीर्थ में अपने आप चले जाओ ज्ञान लेकर कहीं से, आपको 30% फल मिलेगा, और जब अपने गुरुदेव का सत्संग का ज्ञान लेकर तीर्थों में जाओगे तो आपको 100 का 100 फल प्राप्त होगा। क्या बढ़िया बात है, यही तो सिखा रहे हैं अपन। आपकी गलतियों को खत्म करने का प्रयास है आज की कथा, आज का सत्संग। कैसे गलती मिटे आपकी, कैसे त्रुटियां खत्म हो। दाल में 1000 दाने दाल के हों पर 2 दाने पत्थर के हों, पूरी दाल का स्वाद खराब हो जाता है? दूध में केसर पड़ा हो, मनुक्का पड़े हो, खजूर पड़ा हो, बादाम पड़ा हो, और दूध पीने के लिए जैसे ही मुंह पे उठाया दूध, उसमें तनक छोटी सी इलायची पड़ी दिखी, मक्खी, सारा खेल खत्म हो जाता है।
केसर का ध्यान खत्म, मुनक्का का ध्यान खत्म, काजू का ध्यान खत्म, किसी के प्रति भाव और प्यार नहीं रह जाता, सबसे नफरत हो जाती है। मक्खी देखी, बाल देखा, सब खत्म, बाल देखते ही खत्म। और बोलो, खोपड़ी पे हमारे जैसे लोग बाल रखा के घूम रहे हैं, पर हमारी सब्जी में परसों बाल आ गए तो हम गुस्सा हो गए। बोलो, एक बाल ना झिल रहा और यहां से एक कम हो जाए तो टेंशन आ रहा है। कमाल की बात देखो, यहां से एक भी कम हो जाए, यहां से कंघी में आ जाता ना एक दो, तो मेरा 3 बूंद खून जल जाए। एक बाल आया कंघी में, 3 बूंद खून कम हो जाता है। बोलो, और थाली में एक ज्यादा आ गया बाल रोटी के साथ, तो वहां 10 बूंद कम हो जाए। उल्टा हो रहा बाल का खेल महाराज। क्या है ये? इसका मतलब सुनिए, इसका मतलब है कि जो चीज जहां अच्छी है, भगवान ने जिसको जहां शोभा दिया है, वहीं पर ही उसकी सुंदरता है। और वो अगर रॉन्ग स्थान पर है, गलत जगह पर है, तो उसकी शोभा खत्म हो जाएगी, वो अच्छा नहीं रह जाएगा। बाल जहां जहां अच्छा लगता है वहीं अच्छा लगता है। उसके लिए तो अपन दवाई खा रहे हैं, बालों के लिए सब कर रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, तेल लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, दही पाउडर सब कर रहे हैं यहाँ के लिए तो। बोलो महाराज है। अच्छा, स्त्रियों के थोड़ी थोड़ी आधी आधी दाढ़ी आने लग जाए, लेडीजों को आधी दाढ़ी आने लग जाए महाराज, सारा ही खेल बिगड़ जाएगा महाराज, सारा मामला ही खत्म हो जाएगा, सब डिसमिस हो जाएगा।